ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 9 सितंबर 2022। तो मीठे मीठे बाबा ने अपने बच्चों से कहा, जब तक जीना है तब तक पढ़ना है, सीखना है। तुम्हारी पढ़ाई है ही पावन दुनिया के लिए, पावन बनने के लिए। क्या कहा बाबा ने? जब तक जीना है मतलब जब तक इस शरीर में हम हैं तब तक हमें पढ़ना है, सीखना है। हमारी पढ़ाई पावन दुनिया के लिए है, पावन बनने के लिए। अब पढ़ा रहा है कौन? स्वयं भगवान परमात्मा पढ़ा रहे, पतित पावन। प्रश्न, बाबा किस गुण में बच्चों को आप समान बनाने की शिक्षा देते हैं? बाबा किस गुण में बच्चों को आप समान बनाने की शिक्षा देते हैं? बाबा कहते, बच्चे जैसे मैं निरंकारी हूँ ऐसे तुम बच्चे भी मेरे समान निरंकारी बनो। बाबा ही तुम्हें पावन बनने की शिक्षा देते हैं। पावन बनने से ही पिता समान बनेंगे। भगवान अपने जैसा बनाना चाहते हैं। बाबा कह रहे कि जैसे मैं निरंकारी हूँ, कोई अहंकार नहीं, किसी बात का अभिमान नहीं, तुम मेरे समान बनो तो फिर तुम मेरे नज़दीक रहोगे ना। मेरे जैसा बनोगे, मेरे जैसा शक्तिशाली बनोगे। तो कोई माता पिता क्या चाहते हैं कि बच्चा बहुत अच्छा बने, और बाबा तो कहते हैं तुम मुझसे भी अच्छे बनो। हम्म तो अच्छा बनने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? दुख से घबराना नहीं होगा। यह समझना है कि यह आया है हमारे ग्रह काटने के लिए। कर्जदार आदमी का यदि कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और फिर जब वो चुका देता है तो कितना हल्का लगता है उसको। इसलिए दुख आए तो भगवान को याद करना है। भगवान हमारे पापों को नष्ट करके हमें शुद्ध करते हैं। दुख में भक्त की परीक्षा भी होती है, ये भी बात है। दुख में बच्चे की परीक्षा होती है कि यह सच्चा है या कच्चा। भगवान तो जानते हैं कि ये मेरे पक्के हैं, लेकिन भगवान तो चाह रहे कि मेरा बच्चा पक्का बने, तो वो कच्चा नहीं रहने देना चाहते हैं। हाँ, इसीलिए प्रॉब्लम्स आती है, ताकि परीक्षा होती है कि हम कितने पक्के हैं। जैसे मैल से भरा बालक, कीचड़ में एक बच्चा गिर गया, कीचड़ से भरा बालक को क्या माँ प्यार करेगी? माँ प्यार करेगी? बिल्कुल नहीं। उसको पकड़ के हाथ खींच कर सबसे पहले उसको जाके नहाएगी, शावर के नीचे उसको स्नान कराएगी मल मल के, उसके बाद वो उसको प्यार करेगी, है ना। तो भगवान हमारे माता पिता है और हमारे अंदर आत्मा पे इतनी मैल कीचड़ जमी हुई है, विकारों की, कमी कमजोरियां की, तो भगवान कैसे प्यार लुटा पाएंगे? कैसे? जैसे वही बात है, कमंडल में कीचड़ है, उसमें खीर डालने के लिए बोले शिष्य को साधु ने, तो खीर नहीं ना डाला, कैसे डालेगा? कीचड़ है उसमें, सारा खीर बर्बाद हो जाएगा। तो परमात्मा की कृपा चाहिए, सफलता चाहिए, तो अंदर जो दर्द भरा पड़ा है, ये दर्द है। किसी का बच्चा बीमार है, किसी की कोई और भी बात है, किसी को पैसे की दिक्कत है, किसी को शरीर में रोग शोक है, कुछ भी है, तो उसमें मन को शांत रखना है। यही तो मेहनत है, तपस्या यही है। हाँ, बाबा ने क्या बोला? अभी ये तुम्हारी परीक्षा की घड़ी है, तुमने किसी से कर्जा लिया हुआ था, वो चुकाने का समय आ गया है। तो तुम सबसे पहले मन को फ्रेश रखो, मन से चिंता फिक्र हटाओ। जैसे माँ ने बच्चे को पहले नहलाया ना, और से परमात्मा हमें इस ज्ञान से स्नान करा रहे हैं। ये ज्ञान स्नान करते रहो और बाबा के करीब रहो। दूसरा प्रश्न, जब बुद्धि अच्छी बनती है तो कौन से राज बुद्धि में स्वतः बैठ जाते हैं? बुद्धि अच्छी बनती मतलब जब बुद्धि हमेशा हर चिंता फिक्र से उपराम हो जाती, हर डर से, हर दर्द से जीत जाती है, तो कौन सी राज बुद्धि में बैठता है कि मैं आत्मा हूँ, मेरे पिता परमात्मा क्या है, हम दोनों का पाठ क्या है, आत्मा में कैसे अनादि पाठ भरा हुआ है जो बजाती रहती है। यह सब बातें अच्छी बुद्धि वाले ही समझ सकते हैं। जैसे प्लेन बुद्धि होगी ना, स्वच्छ बुद्धि होगी, तो अपने आप को हम आत्मा समझने लगेंगे कि हम आत्मा है, हमारे परमात्मा पिता है, हम दोनों का अनादि पाठ है। भगवान का भी पाठ है, वो कल बाद आते हैं ज्ञान सुनाने पढ़ाने, पतित को पावन बनाने आते हैं। और हम आत्माएं तो एकदम ऑलराउंड पार्ट है हमारा, शुरू से हम लोग हैं। तो यह बातें अच्छी बुद्धि वाले ही समझ सकते हैं। गीत है, धीरज धर मनवा तुम्हारे सुख के दिन आए के आए। ओम शांति। बेहद के माँ बाप मिले तो धीरज मिला ना, तो किसको मिला है धीरज? आत्मा को। आत्मा को धीरज मिल रहा है। हाँ, आत्मा एक छोटी सी बिंदी है। दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं जानते कि आत्मा एक बिंदी मिसल स्टार है।
तुम जानते हो कि हमारी इतनी छोटी आत्मा में 84 जन्मों का 5000 वर्ष का पाठ है। यह बात तो सभी को किसी को नहीं मालूम कि आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है। दूसरी आत्माओं में इतना पाठ भरा हुआ नहीं होता है। जो 84 जन्म वाली आत्मा नहीं होगी उसमें, उसकी सीढ़ी में इतना सारा जन्म का रिकॉर्ड थोड़ी ना होगा। जो 84 जन्मों वाली, उसमें 84 जन्मों का पाठ होगा। परमात्मा के लिए भी नहीं कहेंगे उनकी आत्मा में 84 जन्म का पाठ है। परमात्मा तो जन्म लेते ही नहीं है ना, वो तो डायरेक्ट प्रवेश करते हैं, और भी एक बार कल्प में। परमपिता परमात्मा को करण करावनहार कहा जाता है। वह भी करते हैं सिखलाने के लिए। करावनहार बने हैं हमें सिखलाने के लिए। उनको निराकार निरंकारी कहा जाता है। उनका अर्थ भी कोई समझ न सके। यह गुण वह बच्चों को सिखलाते हैं, बच्चों को भी अपने जैसा निरंकारी बनाते हैं। ज्ञान सागर है तो ज्ञान भी सुनाना पड़े। पतित पावन है तो जरूर आकर पतितों को ही शिक्षा देंगे ना पावन बनने की। जैसे सन्यासी शिक्षा देते हैं सन्यास करवाने के लिए। देखो जो जैसा है उसको वैसे सिखाएगा। यह भी 5 विकारों का सन्यास करना है। पतित पावन ही आकर शिक्षा देंगे, नहीं तो हम पावन कैसे बने। गाया भी जाता है ना, जब तक जीना है तब तक सीखना है, पढ़ना है। लेकिन स्कूलों में तो ऐसा नहीं कहा जाता ना। उसमें तो इसी जन्म में पढ़ाई अपने कुछ उम्र के बाद छोड़ देनी होती है। लेकिन ये पढ़ाई तो छोड़ना ही नहीं है, पढ़ते रहना है जब तक जीवन है। फिर बाबा ने बोला साइंस देखो कितनी चीज़ें बनाते हैं, स्टार मून पर भी जाने का पुरुषार्थ करते हैं। लेकिन तुम समझते हो ना, इनसे कोई जीवन मुक्ति नहीं मिलती है। ये बात भी सच है। साइंस कितना भी आगे बढ़ जाए लेकिन किसी मनुष्य को जीवन मुक्ति तो नहीं दे सकता ना। जीवन मुक्ति अर्थात जीवन में रहते हर दर्द, हर चिंता, हर फिक्र, हर परेशानी, हर डर से मुक्त हो जाओ। साइंस दे सकता है क्या? साइंस आराम दे सकता है, शरीर को आराम देगा, लेकिन क्या आत्मा को भी आराम देगा? नहीं। ये तो चीज़ सिवाय परमात्मा के कोई कर ही नहीं सकते। हाँ हाँ, क्षण भर अल्पकाल का सुख मिलता है। एरोप्लेन से भी सुख मिलता है तो दुख भी मिलता है। देखो जितनी भी आराम की चीज़ है, अब गैस सिलेंडर कितना आराम है, लेकिन कितना खतरनाक है। अगर फट जाए तो पूरा घर तबाह हो जाता है ना। तो हैंडल विद केयर। जो जितनी ज़्यादा सुविधा देने वाली चीज़ है उससे उतना ही खतरा होता है ना। स्टीमर भी डूब जाता है, ट्रेन भी एक्सीडेंट हो जाता है, बैठे बैठे मनुष्य हार्ट फेल हो जाता है। लेकिन सुख धाम अलग है, वहाँ तो सदैव सुख ही सुख। ये सब चीज़ें वहाँ नहीं होगी। एक्सीडेंट नहीं होगा, स्टीमर नहीं डूबेगा, हार्ट फेल नहीं होगा, ये सब कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए तो स्वर्ग को कहते हैं अमर लोक। वहाँ सभी अमरत्व को प्राप्त कर लिए हैं। अमरत्व का मतलब ये नहीं कि उसका शरीर नहीं छूटेगा, शरीर छूटेगा लेकिन पूरी आयु जीने के बाद 150 वर्ष पूरा जी लेंगे, मन भर जाएगा, तब सोचेंगे कि चलो अब ये शरीर छोड़ते हैं पुराना और नया बच्चे वाला शरीर ले लेते हैं। इसमें मृत्यु का तो नाम नहीं है ना। पूरा जी लिए, अब दूसरे जन्म का मौज उठाएंगे। ये होता है। अकाले मृत्यु वगैरह कुछ भी वहाँ नहीं होती, सुख ही सुख है। फिर बाबा कह रहे हैं कि तुम बच्चों को भी बहुत अच्छी बुद्धि मिली। मैं आत्मा क्या हूँ, मेरा बाबा परमात्मा क्या है, मेरा पाठ क्या है, बाबा का पाठ क्या है। हाँ, सब थोड़े ही सतयुग में इकट्ठे होंगे, इसलिए सबके पूरे 84 जन्म नहीं होंगे। चंद्रवंशी में भी पिछाड़ी तक आते रहेंगे। जो 84 जन्म वाले होंगे वही तो सतयुग सूर्यवंशी में आएंगे। कम जन्म वाले चंद्रवंशी उसके बाद द्वापर कलयुग में आएंगे। जैसा जैसा जिसका जन्म होगा पार्ट वाइज आते जाएंगे। यही तो है पूरा रहस्य सृष्टि चक्र का। फिर बाबा कहते हैं कि आज से 5000 वर्ष पहले भी हुआ था। कल पहले मैं आया था। एक अखबार में रोज डालते हैं 100 बरस पहले क्या हुआ। एक अखबार जो पुरानी पुरानी बातें का छापता है, तो 100 बरस की बात बताना तो सहज है। तो वो हो गया टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार। टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया में 100 वर्ष पहले क्या हुआ था। लेकिन तुम्हारा अखबार है टाइम्स ऑफ वर्ल्ड, टाइम्स ऑफ सृष्टि चक्र। तो यह अक्षर नया है ना, बड़ा है ना, क्योंकि किसी को पता नहीं कि सृष्टि चक्र में क्या क्या हुआ था, 5000 वर्ष पहले क्या हुआ था। ये तो तुम जानते हो ना। बाबा कितनी अच्छी थी बताया ना। फिर बाबा कहते हैं ये तुम्हारे को मनुष्य देवता बनाते हैं नई दुनिया के लिए। इसीलिए जादूगरी कहा जाता है। कल भी बाबा ने क्या क्या टाइटल दिया था, मैं जादूगर हूँ, रत्नागर हूँ, सौदागर हूँ। जादू करता हूँ ना। मनुष्य देवता बनाना कितनी बड़ी जादूगरी है। तो ये काम कौन कर सकता है सिवाय बाबा के। दिव्य दृष्टि की चाबी बाबा के पास होने कारण उनको जादूगर भी कहा जाता है।
हाँ, वो कहते गुरु की कृपा है, मूर्ति से साक्षात्कार हुआ, उससे तो फायदा कुछ भी नहीं। दुनिया में भी यदि किसी को कुछ धन मिल जाए, कुछ कुछ और किसी कामना पूर्ति हो, तो समझेंगे ना गुरु की कृपा है, या मूर्ति जिससे पूजा किया उनके कारण हुआ। लेकिन वो तो क्षणिक है ना, क्षण भर है, संजोग है। लेकिन यहाँ यहाँ संजोग की कोई बात नहीं, यहाँ साक्षात स्वयं पर ब्रह्म भगवान हमें सिखा रहे हैं, वो भी हमेशा के लिए, हमेशा के लिए हमारे दुखों से हमें छुड़ा रहे हैं। और इस पर जानते हो, अन्न का बड़ा महत्व है। अन्न का सबसे, आत्मा का कल्याण सबसे पहले अन्न से होता है। चलिए कथा सुनते। एक बार एक साधु देशाटन के लिए निकल पड़ा। भ्रमण करते हुए किसी गांव में चला जा रहा था। रात हुई तो किसी के घर में आराम कर लेता था। एक बार एक गांव में प्रवेश किया, शाम हुई तो गांव की सीमा पर उसे एक घर दिखा, तो वहां पहुंचा। घर बहुत बड़ा था। घर में बस दो जने रहते थे, पति और पत्नी। उन्होंने साधु को रात बिताने की अनुमति दे दी। गृह स्वामी ने साधु को भोजन कराया, अच्छे से खिलाया, हाँ, आराम से सुलाया, सब कुछ अच्छा किया। तो साधु जी लेट गए बेड पर, खटिया पर। घर के अहाते में गृह स्वामी का एक सुंदर हिरस्पुष्ट घोड़ा भी था। साधु से निहारने लगा। साधु के मन में विचार आए, यदि ये घोड़ा मेरा हो जाए तो देशाटन करना कितना सरल हो जाएगा, भ्रमण करना। हाँ, एक ही साथ में कई कई गांव में घूम लूंगा। इन्हीं विचारों में डूबा था। उन्होंने तय किया कि जैसे गृह स्वामी सो जाता है, मैं आधी रात को घोड़ा लेकर चुपके से निकल लूंगा। जैसा सोचा वैसा ही किया। साधु वह घोड़ा लेकर उड़ गया। गांव से काफी आगे निकल जाने पर साधु ने पेड़ पे घोड़ा बांधा, फिर सो गया। प्रातः उठकर उसने नित्य कर्म से निपटाया और वापस घोड़े के पास आया तो फिर उसे रात की बात याद आने लगी। उसे पछतावा होने लगा, अरे यह मैंने क्या किया, एक साधु होकर मैंने चोरी की, यह कुबुद्धि मुझे क्यों सूझी। उसने घोड़ा गृह स्वामी को लौटाने का निश्चय किया और उल्टी दिशा में चल पड़ा। गृह स्वामी से जाकर क्षमा मांगी और घोड़ा लौटा दिया। साधु ने सोचा, कल मैंने इनके घर का अन्न खाया था ना, कहीं मेरी कुबुद्धि के कारण इस घर का अन्न तो नहीं। जिज्ञासा से गृह स्वामी ने पूछा, उसकी जिज्ञासा हुई तो गृह स्वामी से पूछा कि आप क्या काम करते हैं, आपकी आजीविका क्या है। तो सकुचाते हुए गृह स्वामी ने पहले टालने की कोशिश की, लेकिन साधु जब जानने की बहुत उत्तेजना बढ़ाई, मैंने जानना चाहा, तो बोला, महात्मा जी मैं चोर हूँ और चोरी करके अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। साधु की शंका का सारा समाधान हो गया। चोरी से जुटाया अन्न पेट में पहुंचा तो उनके मन में कुबुद्धि पैदा हो गई। प्रातः जब नित्य कर्म से जब बाहर आया, अन्न का अंश जब बाहर निकल गया तो सद्बुद्धि वापस लौट गई। तो देखा, जैसा आहार लेंगे वैसा व्यवहार हो जाएगा। जो सात्विक भोजन करते हैं उनके विचार सात्विक रहते हैं। बात बात पर क्रोध नहीं आता, किसी का बुरा करने को नहीं सोचते और हर एक के लिए कूद पड़ते हैं, है ना। जिनका आहार दूषित होता है उनकी बुद्धि नीति अनीति का भेद नहीं कर पाती, है ना। इसलिए हमें शुद्ध आहार खाना है। यदि परमात्मा से कृपा चाहिए, सफलता हमेशा हमेशा मुझे मिले, तो उसके लिए शुद्ध आहार बहुत जरूरी है। सात्विक भोजन ऐसा हो जो कि शुद्धता से कमाया गया हो। फिर आगे बाबा कह रहे हैं, पहली मुख्य बात है, कोई नया आता है तो उनको मेरा परिचय दो। ब्रह्म तत्व महतत्व है। शिव बाबा निराकार को कोई ब्रह्म तत्व नहीं कहेंगे। क्या बात है। साधु संत तो दुनिया में ब्रह्म को याद करते, ब्रह्म को लीन हो जाते। तो ब्रह्म तो परमात्मा के रहने का घर है। ब्रह्म तत्व तो घर है ना। घर से थोड़ी ना कोई दिल लगाता है। हम मकान क्या है, चार दीवारी से प्रेम रखते हैं कि घर में रहने वाले से करते हैं। तो वही बाबा बोल रहे हैं ना कि सबको बताना है। तुम ईश्वरीय बच्चे हो ना, ऐसे नहीं कि सब ईश्वर के रूप है। ईश्वर के रूप सब नहीं, ईश्वर के सभी बच्चे हैं। तो ये सब बात क्लियर करना है। ब्रह्मा द्वारा सत्युग का वर्षा मिलता है, लक्ष्मी नारायण को कैसे ये प्रारब्ध मिली, ये सब बातें तुम्हें सबको बताना है। अंतिम जन्म में पुरुषार्थ करके उन्होंने ये कैसे ये प्रारब्ध पाई, ऐसे ऐसे ख्याल बुद्धि में आना चाहिए। फिर चित्रों की भी दरकार नहीं रहेगी, बुद्धि में सारा राज आ जाएगा। इन चित्रों से फिर दिल रूपी कागज पर उतारना है। बाबा कह रहे कि सबसे पहले अपने आप को कोर्स कराओ, अपने आप से बातें करते रहो कि कैसे कैसे लक्ष्मी नारायण बने, कैसे उन्होंने प्रारब्ध पाए, कैसे बाबा आए ब्रह्मा को के द्वारा, कैसे सबको हमको ये मुरली सुना रहे हैं। हाँ, चित्र जो है प्रदर्शनी के चित्र है उनको ध्यान करो। फिर जब पूरी तरह से बात मन में बैठ जाए तो फिर चित्रों की दरकार नहीं रहेगी, क्योंकि सब कुछ छप गया ना अंदर, दिल रूपी कागज पर उतर गया ना। तो यही तो करना है। फिर बाबा कह रहे हैं कि तुम यहाँ
तपस्या कर रहे हो राजयोग करने की, मनुष्य देवता बनते हो, तो फिर तुम्हें अच्छी रीति पढ़ाई पढ़नी है और सबको बताना भी है। फिर आगे बोल रहे बाबा, शमशान में भी जाकर समझा सकते हो, जब तक मुर्दा जल जाए तब तक बैठ सत्संग करते हैं, उस वक्त ना बस जीवन मरण की बातें चलती है, वही सब बातें उस समय करता है कि सुने, है ना। तो वहाँ पे जाके भी तुम सत्संग कर सकते, तुम्हें कोई रोकेगा नहीं। बोलो आओ तुमको हम समझाए, हाँ क्या रहस्य है। फिर सवेरे सवेरे मंदिर में चले जाओ, लक्ष्मी नारायण की जीवन कहानी सुनाए, ऐसे करके भक्तात्माओं से बात करो। भक्ति मार्ग में यज्ञ तप तीर्थ आदि करते करते तुम एकदम कौड़ी मिसल बन गए। फिर शास्त्रों ने क्या सहायता की? मतलब इतना तुमने पढ़ा तो तुम्हारी सहायता तो नहीं हुई ना। हाँ, कुछ क्षण के लिए टाइम पास हो गया, कुछ क्षण के लिए मन डाइवर्ट हुआ, लेकिन अंदर के दर्द तो नहीं निकले। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है, बाकी साक्षात्कार आदि की आश नहीं रखनी है, ना उम्मीद बन पढ़ाई नहीं छोड़नी है। दूसरी पर, चित्रों को देखते विचार सागर मंथन कर हर बात को दिल में उतारना है, दिल की कलम में, दिल के कागज पे लिख देना है। राज्य की तपस्या करनी है। वरदान लेते हैं बाबा से, अपने मस्तक पर सदा बाबा की दुआओं का हाथ अनुभव करने वाले विघ्न विनाशक भव। अपने मस्तक पर सदा भगवान की दुआओं का हाथ अनुभव करने वाले विघ्न विनाशक भव। विघ्न विनाशक वही बन सकते हैं जिनमें सर्व शक्तियाँ हों, सर्व शक्तियाँ हों। तो सदा ये नशा रखो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सर्व शक्तियों को समय पर कार्य में लगाओ। कितने भी रूप में माया आए, लेकिन आप नॉलेजफुल बनो। बाबा के हाथ और साथ का अनुभव करते हुए कंबाइंड रूप में रहो। रोज अमृत वेले विजय का तिलक स्मृति में लगाओ। अनुभव करो कि बाप दादा की दुआओं का हाथ मेरे मस्तक पर है, तो विघ्न विनाशक बन सदा निश्चिंत रहेंगे, है ना। तो भगवान के हाथ और साथ का अनुभव कौन कर सकते? जिनकी बुद्धि सदैव क्लियर हो। परेशानियाँ आएंगी, हाँ, विचार आएंगे, बहुत तरह की उथल पुथल होंगी, लेकिन उसमें भी अपने मन को एकाग्र कर लेना, भगवान से जोड़ के रखना ही भगवान की दुआओं का हाथ अपने मस्तक पर रख लेते हैं। और ऐसे बच्चे ही विघ्न विनाशक बन सदा खुद के लिए, अपने परिवार के लिए और सर्व के लिए, जो भी उनसे जुड़े हैं, जितनों को वो जानते हैं, उन सब के लिए उनके दिल में हमेशा दुआ और प्रकाश निकलेगा, और वे सब के लिए विघ्न विनाशक रूप बनकर रहेंगे। स्लोगन, सेवा द्वारा विनाशी खुशी की अनुभूति करने कराने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। सेवा द्वारा अविनाशी खुशी की अनुभूति करने और कराने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। तो सेवा, सेवा का आपको पाठ मिला है, आप इसको 100% बखूबी प्रेम स्नेह से निभाइए। भगवान का काम है, और खुशी की अनुभूति स्वयं भी कीजिए और औरों को भी कराइए। औरों को भी, और चलो मुख से कोई तारीफ न भी करे, लेकिन उनकी आत्मा को आराम मिल रहा है, आत्मा को खुशी मिल रही है, तो ऐसे बच्चे ही भगवान के सच्चे सेवाधारी हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा और बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।